जोर जबरदस्ती और लालच नहीं तो मंदिर में भी इस्लाम का प्रचार जुर्म नहीं। 3 मुसलमान बरी, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। You are watching Kali News. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जामखंडी स्थित राम तीर्थ मंदिर परिसर में इस्लाम का प्रचार करने, पर्चे बांटने और लोगों को इस्लाम के बारे में मौखिक रूप से बताने के इल्जाम में 3 मुस्लिम युवकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि आरोपियों ने वहां मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के बदले कार और दुबई में नौकरी का भी लालच दिया था, लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ जानकारी देना या किसी धर्म का प्रचार करना जुर्म नहीं है, जब तक कि जबरन धर्म परिवर्तन या किसी भी तरह के प्रलोभन का स्पष्ट सबूत न हो। न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 4 मई 2025 की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वो जामखंडी स्थित राम तीर्थ मंदिर गए थे, जहां 3 मुस्लिम युवक इस्लाम से जुड़ी किताबें और पर्चे बांट रहे थे। वो मंदिर में मौजूद लोगों को इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वहां मौजूद अकीदतमंदों ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो युवकों ने कथित तौर पर हिंदू धर्म की आलोचना की और आपत्तिजनक बातें कही। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने मंदिर में मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने पर कार और दुबई में नौकरी देने की पेशकश की थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ हिंदू पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत कर दी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 351 और 3 के अलावा कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 की धारा 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन जब मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की एकल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की और एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी धर्म का प्रचार या जानकारी देना अपराध नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति किसी को बलपूर्वक धोखे से या लालच देकर धर्मांतरित करने का प्रयास नहीं करता, तब तक उसे धर्मांतरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी को इस्लाम के बारे में बताना या पैगंबर मोहम्मद साहब की तालीमात को शेयर करना संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि धर्मांतरण की शिकायत केवल वही व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य दर्ज करा सकता है जिसने स्वयं धर्मांतरण किया हो। इस मामले में शिकायतकर्ता स्वयं ऐसा नहीं था, इसलिए उसकी शिकायत को वैलिड नहीं माना गया। आरोपी मुस्लिम युवक के वकील ने कहा कि उसने किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा, न ही किसी को प्रलोभन दिया। वो तो बस इस्लाम की शिक्षाओं और अल्लाह व पैगंबर मोहम्मद साहब के वचनों का प्रचार कर रहा था। उन्होंने अदालत को बताया कि उसके खिलाफ आरोपों के कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को बरी कर दिया और दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। सवाल: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंदिर में इस्लाम धर्म के प्रचार से जुड़ी एफआईआर को क्यों रद्द किया? जवाब: क्योंकि कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने किसी को जबरन या लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। सिर्फ धार्मिक जानकारी देना कानून के तहत अपराध नहीं है। सवाल: क्या मंदिर में किसी धर्म का प्रचार करना गैर कानूनी है? रिटिक। सवाल: क्या मंदिर में किसी धर्म का प्रचार करना गैर कानूनी है? जवाब: नहीं, जब तक कोई जबरदस्ती, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन नहीं कराता, तब तक किसी धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं माना जाता। ये संविधान के तहत आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब